हेलो व्यूवर्स, ये वीडियो बेसिकली मैंने टपल्स को समझाने के लिए डेवलप किया है। इसके अंतर्गत क्या है कि जो पाइथन में हम लोग यूज़ करते हैं वेरियस बिल्डिंग डेटा टाइप्स, जिसमें लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें से सेकेंड वन है हमारा टपल। अब टपल की अगर प्रॉपर्टी देखा जाए तो लिस्ट से जस्ट अपोजिट काम करता है। लिस्ट में हम लोग लेटर ऑन भी ऐड करते थे, अपडेट करते थे, डिलीट करते थे उसके डेटास को। अब यहाँ पर कहता है कि टपल, अगर आप टपल टाइप की लिस्ट को अगर क्रिएट करते हैं सीक्वेंस ऑफ डेटा के लिए, जिसकी क्लासिफिकेशन होगी कि वो हेट्रोजीनियस टाइप्स के डेटा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, विच मीन्स अलग अलग तरह के डेटा को एक सीक्वेंस में स्टोर करते हैं और सीक्वेंस में ही उसके एक्सेस भी कर सकते हैं। तो अब इसमें कहता है क्या कि इसका मतलब है कि टपल्स के लिस्ट में जो भी हम लोग सीक्वेंस ऑफ डेटा को स्टोर करेंगे विल बी नॉट एडिटेबल, विच मीन्स दैट वी विल नॉट एडिट और अपडेट द डेटा विच आर इनसाइड द टपल लिस्ट। अब कहता है क्या कि इसको क्रिएट करने के दो तरीके हैं। द फर्स्ट वन बाय द हेल्प ऑफ टपल कंस्ट्रक्टर, और जो सेकेंड वे है इज द सीक्वेंस ऑफ डेटा इनसाइड स्मॉल ब्रैकेट एंड असाइन टू ए वेरिएबल। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम लोग टपल्स को क्रिएट करते हैं। अब देखिए एक सिंपल एग्जांपल्स है यहाँ पर। एक टपल 1 है जो सबसे पहले ये हम लोगों ने स्मॉल ब्रैकेट से क्रिएट किया है। सीक्वेंस ऑफ डेटा पाइथन का 0, 800 का सीक्वेंस 1, HTML की सीक्वेंस 2 और 700.52 की सीक्वेंस विल बी 3। तो 0, 1, 2, 3 इस तरह से ये सीक्वेंस बढ़ते जाएगा जैसे जैसे डेटा को हम लोग इसमें एक्सटेंड करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। बट जो भी डेटा रखेंगे एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ द टपल 1 वेरिएबल, लेटर ऑन दिस इज नॉट पॉसिबल टू अपडेट और डिलीट। दिस विल प्रिंट टपल 1। अब टपल के टाइप्स को ये दिखाएगा कि क्या वो टपल टाइप का वेरिएबल है या नहीं है। फिर सेकेंड टपल है। अब दो टपल्स अगर अलग अलग हैं, दोनों को आपस में ऐड करके एक सिंगल टपल जनरेट कर देना है, क्रिएट करना है, तो सिंपल हम लोग एडिशन ऑपरेटर जो प्लस है इसका यूज करके दो टपल्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। और जिस वेरिएबल में रिटर्न करेंगे उस वेरिएबल की क्लासिफिकेशन टाइप्स भी हो जाएगी टपल टाइप की, और उसमें दोनों एडेड होकर के सिंगल टपल दिखाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए टपल 1 में जो लिस्ट है उसकी डेटा दिख रही है, फिर टपल 2 में दिख रही है, और टपल 3 इक्वल टपल 1 प्लस टपल 2। तो टपल 3 जो होगी वो दोनों के लिस्ट को आपस में ऐड करके एक साथ दिखाएगा। आइए इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। टपल, ये है टपल। अब देखिए यहाँ पर सेम एग्जांपल्स है, दोनों टपल को ऐड कर दिए और डिस्प्ले कर दिए। इसको रन करते हैं इस प्रोग्राम को। देखिए एग्जीक्यूट किया, पहले ये पहला टपल दिखा रहा है, 0, 1, 2, 3 सीक्वेंस में डेटा है, फिर 0, 1, 2, 3 सीक्वेंस में डेटा है, और थर्ड वन टपल 1 को टपल 2 से ऐड करके और एक सिंगल टपल 3 का लिस्ट को डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरह से टपल्स को हम लोग हैंडल करते हैं आसानी के साथ। अब अगले अगर डेटा टाइप्स की बात करते हैं हम लोग, तो डिक्शनरी डेटा टाइप जो है एक क्लासिफिकेशन है बिल्ट इन डेटा टाइप्स का। अब डिक्शनरी में कहता है क्या कि काम क्या करते हैं हम लोग, तो ये भी स्टोर करता है हेट्रोजीनियस टाइप्स के डेटा को और सीक्वेंस में स्टोर करता है, यानी सीक्वेंशियल डेटा की प्रॉपर्टी को ये भी होल्ड करता है। बट द डिफरेंस क्या है कि ये की वैल्यू के साथ डेटा को स्टोर करता है, विच मीन्स दैट द डेटा विल बी विथ की पेयर। की होगी, जो की होंगे वो ऑलवेज यूनिक होगा। इट मे बी न्यूमेरिक भी हो सकता है और इट मे बी अल्फ़ाबेटिक्स भी हो सकते हैं। और कोलोन के साथ सेपरेट करते हैं और फिर उसकी पार्टिकुलर वैल्यू पर्टिकुलर की के लिए स्पेसिफाई करते हैं, और ये जो की होगी विल बी यूनिक। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो डिक्शनरी डेटा टाइप है ये हैश टेबल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि हैश टेबल में भी हम लोग सेम इसी तरह के फीचर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं कि थ्रू एसोसिएट करते हैं डेटा को और फिर उसी की को फंक्शन में पास करके और फेच करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हैश फंक्शन। तो यहाँ पर अब
इसकी बात करते हैं तो ये भी म्यूटेबल होता है, मतलब कि हम लोग इसमें भी अपडेट की प्रॉपर्टी को होल्ड करा सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर एग्जिस्टिंग डेटा को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है ये जो कंस्ट्रक्टर है, द डिक्ट कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द डिक्शनरी लिस्ट ऑफ डिक्शनरी टाइप्स। तो दो तरीके हैं यहाँ भी, इसके भी। एक है कि सिंपली हम लोग कैलिब्रास में डेटा को स्टोर कर दें, सीक्वेंस ऑफ डेटा को, बाय द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, तो मस्ट बी रिमेंबर की एंड देयर एसोसिएटेड वैल्यू, then the variable will be of dictionary type. And the second way, we have to use dict constructor to create sequence of data of type dictionary through the help of key values, which means key value is important, key and its respected value. The respected value will be always accessed through the help of their unique key. This is very important point for the dictionary data types. अब आते हैं हम लोग कि कैसे इसको क्रिएट करते हैं। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल नेम, की वैल्यू कॉमा की 1 वैल्यू 1। इस तरह से हम लोग सीक्वेंस ऑफ डेटा को इस डिक्शनरी डेटा टाइप्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं। टाइप और लेन दोनों सेम काम करता है यहाँ भी। अब आते हैं इसके एक सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं। दिस वन इज द dict1 वेरिएबल। अब देखिए मैंने कहा था कि न्यूमेरिक भी की हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। मैंने दोनों का यहाँ एग्जांपल लिया है। एक सिंपल कैलिब्रास से क्रिएट कर रहे हैं, दूसरा डिक्ट कंस्ट्रक्टर से क्रिएट कर रहे हैं। दोनों को डिस्प्ले कर रहे हैं नहीं, और इसमें क्या कर रहे हैं कि की नेम इज द की, हियर नेम इज की, एक्सेस द डेटा यूजिंग की। अब यहाँ पर हमें जब रन करेगा तो पता नहीं चलेगा, तो एक्सेस डेटा विथ की, तो अब पता चल जाएगा कि की से कैसे डेटा को एक्सेस करते हैं। वेरिएबल नेम बिग ब्रैकेट और की वैल्यू की नेम, कि की क्या है, व्हाट इज द की, हियर नेम इज रिप्रेजेंटिंग की। ओके, and we can also update, it is mutable. So if you want to update this key value name with another value, then we can write here dict2 name equal and assign the new value, then the old value will replace from the new value. Similarly, marks is a key and have a value 500. If you want to replace the value of this key marks from another value, then we can use like this, dict2 marks and then assign a new value, then the old value will replace from the new upcoming values. Thank you viewers। इसमें हम लोग इस एग्जांपल का देखिए, यहाँ पर आपको अभी नहीं मिला होगा, right, just a one, and we are assessing this one is the key value, 1 representing J, 2 representing M8, 3 representing Shono, types given, second one, then access key with, तो यहाँ देखिए J रिप्रेजेंट कर रहा है, access कर रहे हैं किसके थ्रू, dict2 name, तो name is the key which access their value J, right, so it will represent J, and the next one is name which replace from new upcoming value, and marks 500 replace with new upcoming values, so the dict2 will update it. We can say that the dictionary is mutable because we can update the existing data through the help of their given key values. Thank you viewers, I hope you will understand the tuples and dictionary data types and how we will use this in our Python programs. Thank you once again.